हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर हाज़िर खिदमत हूँ और आप सबका खैर मकदम करता हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 21। 20 प्रैक्टिस सेट्स हम लोगों ने देख लिए और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है अभी तक हम लोग का प्रैक्टिस सेट्स का अगर बात हो, और सबसे ज़्यादा लाइक आप लोग प्रैक्टिस सेट्स को ही करते हैं। कई फ्रेंड्स के मैंने कमेंट्स देखे तो पता चला कि आप लोग नए सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं कि अभी नया सिलेबस आपका नहीं आया है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको 6 to 8 हो या 1 to 5, 1 to 5 का कठिनाई स्तर 9-10 रहने जा रहा है, लेकिन आपको एडवांस में कम से कम इंटरमीडिएट तक पढ़ना पड़ेगा। और 6 to 8 का कठिनाई स्तर इंटरमीडिएट रहेगा और 1 to 5 का मैंने बताया 9-10 रहेगा, लेकिन इंटरमीडिएट तक आपको टच करना होगा। और 6 to 8 के लिए इंटरमीडिएट रहेगा तो थोड़ा एडवांस में आप भी लेके चलेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन आज का सेट्स जो है वो कॉमन है, दोनों के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चन के जो भी आपका एक एक क्वेश्चन का जो भी पॉइंट्स आउट होगा, जो भी पॉइंट्स बनेगा जहाँ से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा हम लोग कवर करते चले जाएंगे। साथ ही आप लोग ये भी देखें कि अगर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो उसका ऑप्शंस देख के आप पहले ही तय करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आइए बिना किसी ताख़ीर के हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ईद यक रोज़ जहाँ में रमज़ान है, यक माह बाद कसरत तकलीफ़ के यास ऐशे कलील। तो कौन सी सिन्फ है ये बताना है आपको कि कौन सी सिन्फ है। मरसिया है, कता है, या गज़ल है, या कसीदा है। कौन सी सिन्फ है? तो ये आपका सिन्फ जो है कसीदा है। क्या है? कसीदा है। और कसीदा के बारे में आप जान लीजिए कि कसीदा जो है अरबी के लफ्ज़ से निकला है। किससे? कौन सा लफ्ज़ है कसीदा? अरबी लफ्ज़ है। कसीदा कौन सा लफ्ज़ है? किस लैंग्वेज, किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी लफ्ज़ है। और ये किससे निकला है? कसद से। किससे निकला है? कसद। अरबी लफ्ज़ कसद। और कसद का मीनिंग क्या होता है? इरादा करने के। कसद का मीनिंग क्या होता है? इरादा करने के। मतलब एक ऐसी नज़्म जिसमें इरादा करके किसी की तारीफ़ की जाए या मज़म्मत की जाए तो उसको कसीदा, दोनों तरह की होती है, तारीफ़ भी की जाती है, मज़म्मत भी की जाती है, तो उसको कसीदा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नज़्म की कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? दास्तान से करीब है कौन सी सिन्फ? मसनवी, कसीदा, या मरसिया, या हाइको। तो मसनवी जो होता है ये तवील नज़्म है। जिस तरह दास्तान लंबी होती है, बड़ी होती है और पूरी की पूरी कहानी उसमें बयान की जाती है, तो मसनवी भी तवील नज़्म है और बहुत लंबी हो जाती है मसनवी भी, और पूरी की पूरी कहानी बयान करने की यहाँ गुंजाइश होती है। आपने देखी भी है कि मसनवी में कि पूरी की पूरी कहानी बयान की जाती है। तो दास्तान के करीब कौन सी सिन्फ है? मसनवी है। दास्तान के करीब कौन सी सिन्फ है? मसनवी। और मसनवी भी आप याद रखिए कि मसनवी भी क्या है? अरबी लफ्ज़ है। मसनवी भी क्या है? अरबी लफ्ज़ है जो मसना से बना है। किससे? मसना से, और जिसके माने दो के होते हैं। नेक्स्ट, खानम किस नावल का किरदार है? खानम किस नावल का किरदार है? बागो बहार का, फसाना आज़ाद का, या उमराव जान का, या इब्नुल वक्त का। तो खानम जो है उमराव जान का किरदार है। किसका किरदार है? उमराव जान का। अमीरन जिसका बाद में नाम उमराव जान अदा हो जाता है, तो वो भी आपका किसका किरदार है? वो भी उमराव जान अदा। ये पूरा नावल जो है क्या है? उमराव जान अदा। इसका नाम है उमराव जान अदा। तो अमीरन भी उसी का किरदार है। और खानम की बेटी बिस्मिल्लाह है। खानम की बेटी कौन है? बिस्मिल्लाह है, ये भी उसका किरदार है। फैज़ू भी उसका किरदार है। तो और जान लीजिए आप कि उमराव जान अदा जो नावल है इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसके जो राइटर हैं, नावल निगार हैं, वो कौन है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब। मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब। और इनकी पैदाइश जो है 1857, इसकी पैदाइश कब हुई थी? 1857 ईस्वी सन में लखनऊ में, और 1931 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आयात वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? आयात वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? आप यहाँ पर देखें, असर लखनवी है, यास यगना है, अमजद है, और जिगर है। तो आयात वजदानी आप जान लीजिए कि ये जो है आपका यास यगना, यगना चंगेजी जिसको कहते हैं, आयात वजदानी, ये इसी का शेरी मजमुआ है। अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि यास यगाना चंगेजी ये 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। और 1956 ईस्वी सन में लखनऊ में इंतकाल हुआ। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि साद अज़ीमाबादी के शागिर्द थे। यास यगाना चंगेजी कौन थे? साद अज़ीमाबादी के शागिर्द थे, मतलब साद अज़ीमाबादी इनके उस्ताद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गालिब शिकन किसे कहा जाता है?
गालिब शिकन किसे कहा जाता है? तो यास यगाना चंगेज़ी को ही गालिब शिकन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजू किस नावल का किरदार है? फैजू किस नावल का किरदार है? आग का दरिया, उमराव जान अदा, टेढ़ी लकीर या गबन? तो फैजू जो है मैंने पहले ही बताया कि फैजू इसका किरदार है उमराव जान अदा। इसके राइटर कौन है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब। मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब की पैदाइश कब हुई? 1857 ईस्वी सन में। कहाँ? लखनऊ में। और 1931 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट, फिराक की रुबाइयों के मजमुए का क्या नाम है? फिराक गोरखपुरी की बात हो रही है, तो फिराक गोरखपुरी के मजमुए, रुबाइयों की मजमुआ, किस चीज़ का? रुबाई का मजमुआ। याद रखेंगे आपको ये क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जा सकता है ये भी आपको बताते चलेंगे। तो आतिश गुल है, रूप है, या हंग है, या गुले नगमा है? तो फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों का जो मजमुआ है वो कौन सा है? रूप है। क्या है? रूप। अब ये क्वेश्चन देखिए और किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि रूप किस चीज़ का मजमुआ है, किस सिन्फ का मजमुआ है? रुबाई का है, कथा का है, या नज़्म का है? तो याद रखिएगा किसका है? रुबाई का है। किसका है? रुबाइयों के मजमू हैं। और आप ये याद रखिएगा कि रूप जो रुबाइयों का मजमू है, इस तरह उल्टा करके इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि रूप जो रुबाइयों का मजमुआ है उसका जो शायर है वो कौन है? तो फिराक गोरखपुरी है। अब फिराक गोरखपुरी से रिलेटेड जो अहम नुक्ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फिराक गोरखपुरी की पैदाइश 28 अगस्त 1896 ईस्वी 28 अगस्त 1896 ईस्वी सन में हुई और इंतकाल जो है 3 मार्च 1982 ईस्वी सन में हुआ। 3 मार्च 1982 ईस्वी सन में, 1896 ईस्वी सन में पैदाइश हुई और 1982 ईस्वी सन में इंतकाल हुआ। फिराक गोरखपुरी का जो असल नाम था, पूरा नाम था, वो क्या था? रघुपति सहाय। क्या नाम था? रघुपति सहाय। फिराक की किस किताब पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, अच्छा, फिराक की रुबाइयों के मजमुए 7 नंबर हम लोग देख लिए, रूप, और उसके बाद अब 8 है, फिराक को किस किताब पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो फिराक को रूप पर मिला, गुले नगमा पर मिला, अंदाजे पे मिला, या आहंग पे मिला? फिराक को किस मजमुए पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो ये आपका जो आंसर है गुले नगमा। किस पर मिला? गुले नगमा पर मिला ज्ञानपीठ अवार्ड। तो याद रखिएगा कि किस अवार्ड पर, फिराक गोरखपुरी की किस अवार्ड पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? गुले नगमा पर मिला। और ये कब मिला ये भी जान लीजिए, 1969 में। 1969 ईस्वी सन में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला गुले नगमा किताब के लिए। और अगर आप ये देखिए कि फिराक गोरखपुरी साहब को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड ये 1970 साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको कहते हैं, ये मिला था 1970 ईस्वी सन में। और पद्म भूषण मिला था 1968 ईस्वी सन में। पद्म भूषण पुरस्कार, ये अवार्ड, ये भी 1968 ईस्वी सन में इसको मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है किसका कौल है? गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 9, हाली का, कलीमुद्दीन अहमद का, अजमतुल्लाह खां का, हाली का, या फिराक का? तो ये फिराक गोरखपुरी का कौल है कि गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्श फरियादी है किसी के शौखी तहरीर का, कागज़ी है पेरहन हर पैकरे तस्वीर का? किसके दीवान का पहला शेर है? मीर का, आतिश का, गालिब का, या फिर मोमिन का? किसके दीवान का ये पहला शेर है? नक्श फरियादी है किसी के शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पेरहन हर पे करे तस्वीर का, ये गालिब के दीवान का पहला शेर है। किसके? गालिब के दीवान का पहला शेर है। गालिब के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है कि गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी सन में आगरा में हुई और 15 फरवरी 1869 ईस्वी सन दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। पैदाइश आगरा में, इंतकाल दिल्ली में। 1797 में पैदाइश, 1869 में इंतकाल हुआ। अब दीवाने गालिब जो है उर्दू शायरी में गज़ल का मजमुआ है इनका। दीवाने गालिब उर्दू और फ़ारसी दोनों में शायरी करते थे और बहादुर शाह जफ़र इनसे इसला लिया करते थे, ये भी आप जान लीजिए गालिब साहब से। अब के जुनून में फासला शायद ना कुछ रहे, दामन के खाक और गरीबां के खाक में, ये किसका शेर है? अब के जुनून में फासला शायद ना कुछ रहे, दामन के खाक और गरीबां के खाक में, ये किसका शेर है? मोमिन का, दाग का, गालिब का, या फिर मीर का?
तो ये आपका मीर तकी मीर का शेर है। किसका है? मीर तकी मीर। और मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था। असल नाम क्या था मीर तकी मीर का? मीर मोहम्मद तकी। और मीर तकी मीर की पैदाइश के बारे में आप जान लीजिए कि 1723 ईस्वी सन में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर? आगरा में। और 1810 ईस्वी सन में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? जुरात की, इंशा की, या मसफ़ी की, या मोमिन की? तो दरियाए लताफ़त जो है इंशा की पैदाइश है, सॉरी तसनीफ़ है, इंशा की तसनीफ़ है। असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही मशहूर किताब, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, दरिया असारुल सनादीद के बारे में। हाली, शिबली, सर सैयद या वकारुल मुल्क? तो ये सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है असारुल सनादीद। सर सैयद अहमद खां के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इनकी पैदाइश कब हुई, इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुई पैदाइश? तो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी सन, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी सन दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। और 27 मार्च 1898, 27 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1898 ईस्वी सन अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। असारुल सनादीद में क्या लिखा है सर सैयद अहमद खान ने, ये भी जान लीजिए। तो दिल्ली का तारीखी जो इमारत है, 232 तारीखी इमारत के बारे में इसमें जिक्र किया गया। 232 तारीखी इमारत का तारीखी जायजा और तारुफ पेश किया गया है असारुल सनादीद में। नेक्स्ट है, मंटो के किस अफसाने पर मुकदमा चला? मंटो के किस अफसाने पर मुकदमा चला? काली सलवार, चुगद, या ठंडा गोश्त, या नया कानून? तो ठंडा गोश्त पर चला था मुकदमा। किस पर? ठंडा गोश्त पर मुकदमा चला था। और मंटो, सादत हसन मंटो इसका पूरा नाम है। और 11 मार्च 1912 ईस्वी सन में, 11 मार्च 1912 ईस्वी सन में समराला, लुधियाना, पंजाब में इनकी पैदाइश हुई। और 18 जनवरी 1955 ईस्वी सन में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। तकसीम हिंद के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। एक चादर मैली सी किसका नावल है? एक चादर मैली सी किसका नावल है? अस्मत, मंटो, बेदी, या कृष्णचंद्र? तो एक चादर मैली सी जो है ये आपका है राजेंद्र सिंह बेदी की। किसका नावल है? राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है एक चादर मैली सी। पंजाब के मुआशरे के बारे में इसमें जिक्र किया गया। याद रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है किस कहाँ के मुआशरे के बारे में बताया गया है, जिक्र किया गया है। तो पंजाब के मुआशरे में राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है 1915 ईस्वी में, 1 सितंबर 1915 ईस्वी सन में सियालकोट में हुई। और इनका इंतकाल 11 नवंबर 1984 ईस्वी सन में मुंबई में हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी 1862 ईस्वी में कहाँ कायम किया? याद रखिएगा यहाँ से कि साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले किसने कायम किया? सर सैयद अहमद खान ने। यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम किसने किया था? सर सैयद अहमद खान साहब ने किया था। और इनका कयाम कब हुआ था? 1862 ईस्वी सन में हुआ था। कब हुआ था? 1862 ईस्वी सन में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी याद रख लीजिए कि कहाँ हुआ था। तो इसका कयाम जो है कहाँ हुआ था? ये गाज़ीपुर में हुआ था। अलीगढ़ नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी कॉलेज जो था बाद में यूनिवर्सिटी बना तो उसका कयाम हुआ अलीगढ़ में, लेकिन साइंटिफिक सोसाइटी का जो कयाम था उन्होंने कहाँ किया था? गाज़ीपुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकाबुली तनकीद की बुनियाद उर्दू में किसने डाली? हाली ने, शिबली ने, एहतशाम हुसैन ने, या मोहम्मद हसन ने? तो शिबली नोमानी साहब ने। तकाबुली तनकीद की बुनियाद उर्दू में किसने डाली? शिबली नोमानी साहब ने। शिबली नोमानी साहब की पैदाइश 4 जून 1857 ईस्वी सन में हुई थी। 4 जून 1857 ईस्वी सन में। और 1914 ईस्वी सन में इंतकाल हुआ शिबली नोमानी साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा? चौगाने हस्ती, इसरार माबूद, या बाजार हुस्न, या गबन? तो प्रेमचंद का पहला नावल था इसरार माबूद। ये प्रेमचंद का पहला नावल था। प्रेमचंद की पैदाइश 31 जुलाई 1880 ईस्वी सन में कहाँ हुई थी? लम्ही, जो बनारस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वाराणसी जिसको आप कहते हैं, लम्ही गांव में हुआ था। और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी सन में वाराणसी में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू का पहला साहब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, निज़ामी, अब्दुल्ला कुतुब शाह, या वली दखनी? तो उर्दू के पहले दीवान शायर होने का एजाज़ जो हासिल है वो किसको है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। अच्छी तरह याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में कब कायम हुआ?
फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हम लोगों ने एक पूरा वीडियो किया था। तो 1800 ईस्वी सन में कलकत्ता में क़याम हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज का। गालिब का हम असर कौन है? मीर, मोमिन, शाह हातिम या दर्द? इन चारों में से गालिब का हम असर आपको खोजना है तो मोमिन है। गालिब का हम असर कौन है? मोमिन है। मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी सन में, मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी सन में और गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1797 में। तो लगभग सेम है, पैदाइश 3 साल का डिफरेंस है। 1800 ईस्वी सन में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ पर हुई? मोमिन की पैदाइश दिल्ली में हुई और 1852 ईस्वी सन दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। दस्तंबू किसका रिसाला है? दस्तंबू किसका रिसाला है? गालिब का, मीर का, फिराक का या जोश का? तो दस्तंबू जो है गालिब का रिसाला है। किसका? गालिब का, याद रखेंगे। कनूती शायर किसे कहा जाता है? फ़ानी को। कनूती शायर किसे कहा जाता है? फ़ानी को, गालिब को, मीर को या सौदा को? तो कनूती शायर जो है फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है, जिसका असल नाम क्या था? शौकत अली खां। असल नाम क्या था? शौकत अली खां। फ़ानी बदायूनी का असल नाम था। और इसकी पैदाइश जो है 1869 ईस्वी सन में। कब? 1869 ईस्वी सन में बदायूं में हुई और 1941 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। मुसव्विर गम के नाम से कौन मशहूर हैं? मुसव्विर गम के नाम से कौन मशहूर हैं? नज़ीर अहमद या सज्जाद ज़हीर, अब्दुल हलीम सरर या राशिदुल खैरी? तो मुसव्विर गम याद रखिएगा, मुसव्विर गम के नाम से राशिदुल खैरी साहब मशहूर हैं। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है। पिघला नीलम किसका शेरी मजमुआ है? पिघला नीलम किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम का, मखदूम मोइनुद्दीन, और मिजाज का, सज्जाद ज़हीर का या फैज़ का? किसका शेरी मजमुआ है पिघला नीलम? तो पिघला नीलम याद रखिएगा, सज्जाद ज़हीर, जिनको नावल निगार के तौर पे जाना जाता है, लेकिन पिघला नीलम शेरी मजमुआ तो है सज्जाद ज़हीर साहब का। ये किसका है? सज्जाद ज़हीर साहब का। और सज्जाद ज़हीर साहब के बारे में जान लीजिए कि इनकी पैदाइश 5 नवंबर 1899 ईस्वी सन में 5 नवंबर 1899 ईस्वी सन में हुई थी और 11 सितंबर 1973 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ सज्जाद ज़हीर साहब का। सज्जाद ज़हीर को तरक्की पसंद तहरीक के लिए जाना जाता है। 1935 ईस्वी सन में इनकी बुनियाद रखी थी तरक्की पसंद तहरीक की, और उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद। और साथ ही लंदन की एक रात इनकी मशहूर नावल है, जिसमें सिर्फ एक दिन की कहानी है। लंदन की एक रात एक मशहूर नावल है इनका, जो 1935 ईस्वी सन में लिखी गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जेटेट के और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। उम्मीद है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें सेशन में शामिल किया है, और साथ ही उससे जो रिलेटेड, उससे भी बड़ी बात यह है कि उससे जो रिलेटेड जो हम पॉइंट्स बन रहे थे जहाँ से क्वेश्चन और निकल सकते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर पूरी तरह से आप लोगों के सामने रखा है, डील किया है। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हाजिर खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।